राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आप लोगों को पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। आज की कथा का प्रसंग है राधा के कृष्ण। तो चलिए राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। वृंदावन की वह संध्या थी जब यमुना का जल चांदनी में रजत सा चमक रहा था और कदम की डालियों पर बैठी कोयल मानो किसी बिरहिनी का गीत गा रही थी। उस समय ब्रज में एक अनकहा भय फैल गया। श्याम सुंदर मथुरा जाने वाले हैं। यह समाचार जैसे ही सखियों के बीच पहुंचा, हर हृदय कांप उठा। और जब यह बात राधा के कानों तक पहुंची तो उनके भीतर जैसे समय ठहर गया। वे कुछ बोली नहीं, बस यमुना तट की ओर चल पड़ी जहां प्रायः वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलती थी। श्याम वहां पहले से उपस्थित थे। उनकी आंखों में भी एक अनकही वेदना थी, पर अधरों पर वही मधुर मुस्कान। राधा ने उन्हें देखा, पर आज उनके नेत्रों में प्रश्न नहीं था, केवल मौन था। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वह मौन ही उनका संवाद था। अंततः राधा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है? कृष्ण ने यमुना की ओर दृष्टि उठाई, मानो लहरों से उत्तर मांग रहे हों। फिर बोले, धर्म का आह्वान है राधे, कंस का अत्याचार समाप्त करना है। राधा ने सिर झुका लिया। वे जानती थी कृष्ण केवल उनके नहीं, समस्त जग के हैं। पर उस क्षण वे केवल एक प्रेमिका थी। उन्होंने कहा, श्याम, जब तुम नहीं रहोगे तो यह वृंदावन कैसे सांस लेगा? यह यमुना किससे बात करेगी? यह मुरली किसके अधरों को खोजेगी? कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी राधा के हाथों में रख दी और बोले, जब भी यह बंसी बजेगी समझना मैं यही हूं। दूरी शरीर की होती है, प्रेम की नहीं। राधा ने बंसी को हृदय से लगा लिया, पर आंसू रोक न सकी। कृष्ण ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, राधे, हमारा मिलन संसार को विरह का अर्थ सिखाने के लिए है। लोग समझते हैं मिलन में प्रेम है, पर सच्चा प्रेम तो विरह में तपकर कुंदन बनता है। राधा ने पहली बार मुस्कुराने का प्रयास किया, पर वह मुस्कान भी भीगी हुई थी। अगली सुबह जब रथ चला, समस्त ब्रज पीछे पीछे दौड़ा। राधा दूर खड़ी रही। वे जानती थी रोकना प्रेम नहीं, मुक्त करना प्रेम है। कृष्ण ने अंतिम बार मुड़कर देखा। उनकी दृष्टि राधा से मिली। उस एक दृष्टि में अनंत युगों का संवाद था। रथ आगे बढ़ गया। धूल उड़ती रही, पर राधा वहीं खड़ी रही, स्थिर, शांत, भीतर से टूटकर भी बाहरी जगत के लिए अडिग। कहते हैं उस दिन के बाद राधा ने कभी शिकायत नहीं की। वे प्रतिदिन यमुना तट पर जाती, बंसी को अधरों से लगाती, पर उसे बजाती नहीं, क्योंकि वह स्वर तो केवल श्याम के लिए था। उनका प्रेम अधिकार का नहीं, अर्पण का था। वे जानती थी कि कृष्ण जहाँ भी है उनके हृदय में बसते हैं। वर्षों बाद जब कोई भक्त वृंदावन आता और पूछता, राधे, कृष्ण कहाँ हैं, तो वे मुस्कुराकर कहती, जहाँ प्रेम है वही कृष्ण है। और जब कोई कृष्ण से पूछता, प्रभु राधा कहाँ हैं, तो वे हृदय पर हाथ रखकर कहते, यहाँ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि प्रेम का शिखर मिलन नहीं, त्याग है। साथ रहना नहीं, स्मरण में भी जीवित रखना है। राधा ने कृष्ण को बांधा नहीं, मुक्त किया, और कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, अपने हृदय में बसाया। यही राधा कृष्ण का अमर संदेश है। प्रेम वह दीप है जो दूरी से नहीं बुझता, बल्कि विरह की हवा से और अधिक प्रज्वलित होता है। दूसरी कथा के अनुसार
द्वारका की स्वर्णमयी नगरी में सांझ ढल रही थी। समुद्र की लहरें महलों की सीढ़ियों को छूकर मानो मधुर राग छेड़ रही थी। राजमहल के अंतरंग कक्ष में महारानी रुक्मिणी स्वयं अपने कर कमलों से दूध उबाल रही थी। उनके मन में आज विशेष अनुराग था। वे सोच रही थी कि आज प्रभु को अपने हाथों से कुछ ऐसा अर्पित करूं कि वे प्रसन्न हो उठे। उधर सिंहासन पर विराजमान थे योगेश्वर श्री कृष्ण, मंद मुस्कान, कमल नयन, शांत किंतु लीला से भरे हुए। रुक्मिणी ने स्वर्ण पात्र में उबलता हुआ दूध डाला और प्रेम से भरे स्वर में कहा, नाथ, यह दूध ग्रहण कीजिए। कृष्ण ने स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें देखा और पात्र अधरों से लगाया, किंतु दूध अत्यंत गर्म था। जैसे ही पहला घूंट उनके कंठ से उतरा, वे सहसा बोल उठे, हे राधे। यह सब जैसे वज्र बनकर रुक्मिणी के हृदय में गिरा। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। उनके मन में हलचल उठी। मैंने सेवा की, मैंने प्रेम से अर्पण किया, फिर भी प्रभु के अधरों पर राधा का नाम क्यों? क्या ऐसा है उस राधा में जो मुझ में नहीं? यह प्रश्न उनके भीतर ही भीतर कुरेदने लगा। वे जानती थी कि वृंदावन में एक अनुपम गोपी है, राधा, जिनका नाम सदा कृष्ण के साथ लिया जाता है। पर आज यह नाम उनके हृदय में कसक बन गया। रात भर वे सो न सकी। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य को वह स्वयं समझेगी। अगले ही दिन साधारण वेश में वे वृंदावन की ओर चली। द्वारका का वैभव पीछे छूटता गया और आगे खुला हरित वन, यमुना की शीतल हवा और मुरली की अनसुनी धुन का आभास मिलने लगा। वृंदावन में प्रवेश करते ही उन्हें लगा मानो हर कण में कृष्ण का स्पंदन है। लोगों की आंखों में प्रेम था, वाणी में माधुर्य था। किसी ने उन्हें राधा के महल का मार्ग बताया। जब वे वहां पहुंची तो चकित रह गई। द्वार पर खड़ी प्रत्येक सखी अद्भुत सौंदर्य से दीप्त थी, मानो चंद्रकला पृथ्वी पर उतर आई हो। एक एक द्वार पार करते हुए वे अंतःपुर में पहुंची और वहां जो दृश्य देखा उससे उनका हृदय द्रवित हो उठा। राधा साधारण आसन पर विराजमान थी, पर उनके अंग अंग पर बड़े बड़े छाले थे, जैसे किसी तीव्र ज्वाला ने उन्हें स्पर्श किया हो। रुक्मिणी विस्मित और व्याकुल होकर बोली, देवी, यह कैसी अवस्था? आपके शरीर पर एक घाव कैसे? राधा ने शांत मुस्कान से उन्हें देखा। वह मुस्कान करुणा और गहन प्रेम से भरी हुई थी, मानो वे सब जानती हो। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। रुक्मिणी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, यह रहस्य क्या है? जब मैंने आपको गर्म दूध दिया तब आपने राधा को पुकारा, और यहाँ राधा के शरीर पर एक छाले, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुमने जो दूध दिया वह मेरे अधरों से होकर मेरे हृदय तक पहुंचा, और मेरे हृदय में राधा का निवास है। मेरे हृदय को जो भी स्पर्श करता है उसका अनुभव राधा करती है। तुम्हारे द्वारा दिया गया गर्म दूध मैंने पिया, पर उसकी तपन राधा ने सह ली, क्योंकि वे मुझसे अलग नहीं है। यह सुनते रुक्मिणी का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि प्रेम अधिकारों से नहीं, पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। वे राधा के चरणों में गिर पड़ी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। राधा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, और उस आलिंगन में कोई भेद शेष न रहा। न पत्नी, न प्रेयसी, केवल प्रेम का एकत्व। कृष्ण मुस्कुराते रहे, क्योंकि आज एक और हृदय ने प्रेम का गूढ़ रहस्य जान लिया था। उस दिन रुक्मिणी ने अनुभव किया कि मर्यादा का प्रेम और विरह का प्रेम दोनों मिलकर ही पूर्णता पाते हैं, और जहां अहम समाप्त हो जाता है वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है। वृंदावन की हवा में उस क्षण एक अदृश्य सुगंध फैल गई।
मानो वह स्वयं प्रेम ने स्वीकार किया हो कि वह किसी एक रूप में सीमित नहीं, वह तो हृदय से हृदय तक प्रवाहित होने वाली अनंत धारा है। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि गोलोक में एक समय दिव्य सभा सजी थी। वहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु विराजमान थे। विष्णु और उनके निकट अनन्य भाव से सेवा में लीन थी एक दिव्य शक्ति, जिन्हें बाद में जगत राधा नाम से जानने वाला था। उस समय वे केवल परम प्रेम की मूर्ति थी। सभा में देव, सिद्ध, गंधर्व सब उपस्थित थे। उसी समय एक महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। उनका स्वभाव तीक्ष्ण, पर भीतर से वे परम ज्ञानी थे। वे जहां भी जाते भक्ति की परीक्षा ले लेते। सभा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि राधा की दृष्टि केवल विष्णु पर टिकी है। संसार, देव, अतिथि सब जैसे उनके लिए गौण है। ऋषि ने इसे अहंकार नहीं पर एकाग्र प्रेम समझा। फिर भी लीला के लिए वे क्रोधमय हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रेम अद्वितीय है, पर इससे जगत का संतुलन कहाँ? यदि प्रेम केवल मिलन में रहे तो संसार त्याग का अर्थ कैसे जानेगा? राधा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मेरे लिए प्रभु ही जगत हैं। ऋषि मुस्कुराए पर बोले, तब जाओ, तुम्हें और तुम्हारे प्रिय को पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। वहां तुम मिलोगे भी और बिछड़ोगे भी। तुम्हारा विरह इस संसार को सिखाएगा कि प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। विष्णु ने ऋषि की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपका श्राप भी मेरे लिए वचन है। यदि विरह से जगत में प्रेम की ज्योति जलेगी तो यह भी हमारी लीला होगी। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, जब जब तुम पृथ्वी पर अवतरित होोगे तुम्हारा मिलन क्षणिक और विरह दीर्घ होगा, पर स्मरण अमर रहेगा। युग बदला। द्वापर में वही विष्णु अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में, और वही दिव्य शक्ति प्रकट हुई राधा बनकर। वृंदावन में उनका मिलन ऐसा था कि समय भी ठहर जाए, पर लीला को पूर्ण होना था। कंसवध का आह्वान आया, मथुरा बुलाने लगी। वही श्राप जो वास्तव में आशीर्वाद था अब फलित होने लगा। जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, राधा ने सब समझ लिया। उन्हें लगा जैसे दूर कहीं वही ऋषि का वचन गूंज रहा हो, मिलन क्षणिक, विरह अमर। उस दिन यमुना तट पर दोनों मौन खड़े थे। राधा जानती थी कि यह बिछोह नियति है। कृष्ण जानते थे कि यह विरह ही उनके प्रेम को युगों तक अमर करेगा। रथ चला, धूल उड़ी और ब्रज की गलियों में शून्य फैल गया। विरह की अग्नि में राधा तपने लगी। कहते हैं वे प्रतिदिन उसी पथ को निहारती जहाँ से रथ गया था, पर उनके भीतर शिकायत नहीं थी। उन्हें ज्ञात था यह श्राप दंड नहीं संदेश है। यदि कृष्ण सदा साथ रहते तो संसार प्रेम की पराकाष्ठा को कैसे समझता। विरह ने उनके प्रेम को देह से उठाकर चेतना में स्थापित कर दिया था। अब कृष्ण बाहर नहीं भीतर थे। कथा आगे कहती है कि वर्षों बाद दुर्वासा ऋषि पुनः वृंदावन आए। उन्होंने राधा को ध्यान मग्न देखा, विरह में भी शांत, तपस्विनी सी। ऋषि की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मेरा श्राप अब पूर्ण हुआ। तुम्हारा प्रेम संसार के लिए आदर्श बन गया। उसी क्षण राधा के हृदय में कृष्ण का साक्षात अनुभव हुआ, जैसे दूरी मिट गई हो। ऋषि ने आशीष दिया, अब से तुम्हारा नाम कृष्ण से पहले लिया जाएगा, ताकि लोग जान सके कि भगवान भी प्रेम के आगे अधीन हैं। तभी से भक्त कहते हैं, राधे कृष्ण। यह केवल नामों का क्रम नहीं, उस श्राप की स्मृति है जिसने प्रेम को मिलन से ऊपर उठाकर विरह की अमर गाथा बना दिया। कहते हैं
कृष्ण के जाने के बाद पहले दिन राधा ने स्वयं को संभाले रखा। वे सखियों के बीच बैठी मुस्कुराने का प्रयास किया, पर जैसे ही किसी ने मुरली का नाम लिया उनकी आंखें भर आई। रात हुई तो चांदनी में वे चुपचाप बाहर निकल पड़ी। उनके कदम अपने आप उस गौशाला की ओर बढ़ गए जहां कृष्ण प्रायः गायों को चराने से पहले पुकारते थे। गायें भी उदास थी। वे बार बार द्वारका की ओर देखती, मानो कान्हा की बांसुरी की प्रतीक्षा कर रही हो। राधा एक श्वेत गाय के पास जाकर बैठ गई, वही गाय जिसे कृष्ण धेनु कहकर पुकारते थे। उन्होंने उसका गला पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। गाय ने भी मानो उनकी पीड़ा समझी। उसने अपना सिर राधा के कंधे पर रख दिया। राधा सिसकते हुए कहती है, तुम्हें जो हर दिन सहलाते थे, तुम्हें पुकारते थे, बताओ आज क्यों नहीं आए? उनके आंसू गाय की पीठ पर गिरते रहे। उस रात गौशाला में केवल दो प्राणियों की रुलाई थी, एक मनुष्य की, एक मूक जीव की। अगले दिन वे वन की ओर चली। कदम का वही वृक्ष सामने था जिसकी डाल पर बैठकर कृष्ण मुरली बजाते थे। राधा ने उस तने को दोनों भुजाओं से जकड़ लिया जैसे वह स्वयं कृष्ण हो। उनकी देह कांप रही थी। वे वृक्ष से कहती, तुमने उन्हें सबसे अधिक देखा है। तुम्हारी डाल पर बैठकर वे हंसते थे, गाते थे। क्या तुम्हें उनकी कोई आहट नहीं सुनाई देती? हवा चली तो डालियां हिल उठी। राधा को लगा मानो वृक्ष उत्तर दे रहा हो और वे कसकर लिपट गई। उनके गाल तने से लगे थे, आंखें बंद थी और स्मृतियां एक एक कर सामने आ रही थी। वही शरारती मुस्कान, वही चंचल दृष्टि। दिन ढलता तो उनके कदम यमुना की तट की ओर मुड़ जाते। यमुना का जल चंद्रमा की छाया से चमक रहा होता। राधा तट पर बैठ जाती, अपने चरण जल में डुबो देती और दूर तक बहती धारा को देखती रहती। कभी वे जल से पूछती, हे यमुने, तुम तो मथुरा तक जाती हो ना? क्या तुमने मेरे श्याम को देखा है? कभी वे अपनी अंजलि में जल भरकर हृदय से लगा लेती, मानो उसी में कृष्ण का स्पर्श खोज रही हो। उनकी सिसकियां लहरों में घुल जाती। कभी कभी वे उसी स्थान पर बैठ जाती जहां रास की रात्रि में सबने मिलकर नृत्य किया था। अब वहां सन्नाटा था। वे मिट्टी को हाथों में लेकर कहती, तुम्हारे कनकन में उनके पदचिन्ह हैं। मुझे भी अपने में समा लो ताकि मैं उनसे दूर न रहूं। सखियां उन्हें ढूंढते ढूंढती आती, पर राधा की आंखों में जो विरह की ज्वाला थी उसे बुझाना किसी के बस में न था। कहते हैं कई बार वे अचानक उठकर दौड़ पड़ती, जैसे कहीं बांसुरी की धुन सुनाई दी हो। वे वृक्षों के बीच खोजती, पुकारती, श्याम, पर उत्तर में केवल प्रतिध्वनि लौटती। तभी वे वहीं भूमि पर बैठ जाती, आंचल से आंसू पोंछती और धीरे से मुस्कुरा देती। तुम छिपे हो ना? ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने हृदय में छुपा लेती हूँ। विरह के उन दिनों में राधा का शरीर क्षीण होने लगा, पर उनका प्रेम और गहरा होता गया। वे शिकायत नहीं करती, वे रोती थी, पर उस रुलाई में भी समर्पण था। वे जानती थी कि कृष्ण का जाना लीला का भाग है, पर हृदय तो हृदय है। उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे स्पर्श चाहिए। धीरे धीरे वृंदावन के लोग समझने लगे कि राधा का विरह ही ब्रज की धड़कन है। जब वे गायों से लिपटकर रोती तो गायें भी शांत हो जाती। जब वे वृक्षों से लिपटती तो हवा थमसी जाती। जब वे जमुना तट पर बैठती तो लहरें भी मानो धीमे बहने लगती। उनका दर्द केवल उनका नहीं रहा, वह समस्त ब्रज का हो गया। और एक दिन यमुना तट पर ध्यानमग्न बैठी राधा ने आंखें बंद की। आंसू अभी भी थे, पर उनमें अब एक अजीब सी शांति थी। उन्हें अनुभव हुआ कृष्ण बाहर नहीं भीतर हैं। जिस वृक्ष से वे लिपटी वह भी कृष्ण का रूप है। जिन गायों से वे रोई उनमें भी वही करुणा है। जिस नदी से वे प्रश्न करती रही उसकी हर लहर में वही उत्तर है।
विरह की ज्वाला में उनका प्रेम देह से ऊपर उठ गया। पुराणों में एक अत्यंत मार्मिक कथा मिलती है जो शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। वृंदा जो आगे चलकर तुलसी के रूप में पूजित हुई, वो असुरराज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर का जन्म स्वयं भगवान शिव के तेज से हुआ था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का मूल कारण था उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म। जब देवता जलंधर से पराजित होने लगे तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अडिग है तब तक जलंधर अजेय रहेगा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति रूप में उन्हें स्वीकार किया। जैसे ही उनका पतिव्रत धर्म भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उनका हृदय क्रोध और विरह से भर उठा। वृंदा ने रोते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का नाश किया है। जिस प्रकार आज मैं अपने पति से सदा के लिए वियोग में हूँ, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से विरह सहना पड़ेगा। वृंदा के इस श्राप का फल यह हुआ कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम रूप में जन्म लिया और उन्हें सीता से वनवास और अपहरण के रूप में लंबा विरह सहना पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का अवतार राम के रूप में माना जाता है और माता सीता का हरण रावण द्वारा हुआ। द्वापर युग में राधा से कृष्ण का विरह भी इसी श्राप का परिणाम माना जाता है, जिसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रज की रज ने देखा, राधा का विरह दर्दनाक था, पर उसी दर्द ने प्रेम को अमर कर दिया। आज भी कहते हैं, यदि कोई यमुना तट पर गहरी रात में ध्यान से सुने तो कदम की डालियों के बीच से एक धीमी पुकार आती है, श्याम। और उसी पुकार में प्रेम का सबसे सच्चा स्वर छिपा है, राधे राधे। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी? यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी चैनल पर राधा की मृत्यु की कथा अर्थात देहावसान की कथा उपलब्ध है। जिन कथा प्रेमियों को वह कथा सुनने की इच्छा हो, वह इस चैनल पर जाकर राधा की देहावसान की कथा श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे।